चलिए स्टार्ट करते हैं बाबू रे। एक इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। बंद करो मोबाइल वगैरह सब कुछ, किसी का मोबाइल नहीं चलना चाहिए क्लास में। मोबाइल पॉकेट में। किसका बज रहा है रे? अच्छा एक बात बता दूं, जो ये सेंटअप एग्जाम हुआ है बिहार बोर्ड, ठीक है, सुन ले बाबू, समझ लो, इसमें कैलकुलस से 92 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। अरे इस बार ये जो सेंटअप एग्जाम हुआ है ना, अरे ठीक है, आधा आ रहा हूं मैं, हाँ? अरे मतलब इसके ऊपर नहीं आ रहा है क्या? पढ़ना है शांति से पढ़, नहीं तो जाओ, ठीक है, फालतू का नौटंकी नहीं। अब सुनिए, 3D प्लस वेक्टर से मोस्टली यही पैटर्न रहेगा, 41 मार्क्स। हाँ 13। अरे छोटा कहेंगे, क्वेश्चन कितना पूछता है? LPP से 11 नंबर, प्रोबेबिलिटी से 14 मार्क्स, रिलेशन एंड फंक्शन से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। एक ऑब्जेक्टिव पूछ दिया है, 2 मार्क्स का। 2 सही है, बस यही आपका है। अब मान लो, सुनो ध्यान से, इसमें अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव का जो एप्लीकेशन है, सही, उससे 4 या 5 नंबर का ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन से तो क्वेश्चन ही नहीं है, 92 नंबर ऐसे ही पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ये है आपका पैटर्न। तो अब मोस्टली डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आया हुआ है क्वेश्चन, है ना, उसे पूछता है। डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जो बहुत बड़ी बात है इसको कवर करना। यदि इसको आप कर ले तो लगभग 80-85 नंबर आप आराम से ला सकते हैं। 3D वेक्टर कंप्लीट कर लो तो ये तो 35 से 40 नंबर मैं पहले भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, सही है। ITF से यही 10 से 15 के बीच में बताया था आपको शुरू क्लास में भी। मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट वही 20 से 25 बताया था। LPP से 5 नंबर का एक क्वेश्चन फिक्स है, 5 नंबर में 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही है, और बाकी जो 6 नंबर है 2 मार्क्स का दे दिया, और 1-1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव में भी देना स्टार्ट कर दिया LPP से, सही है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी से एक तो 5 नंबर का क्वेश्चन इसमें आता ही है, तो बोलो बचा कितना? 7 नंबर ना। तो 7 नंबर ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल होता है, 2-2 लाइन का आंसर होता है। यदि 5 नंबर ये नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो, सही है, तो बस ऑब्जेक्टिव कर लो तो 6-7 नंबर ऐसे ही मिल जाता है। LPP तो चलो ठीक है, इसमें तो कोई गलती होने का चांस ही नहीं है। मैट्रिक्स आप लोग देख ही रहे हैं क्या है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बातें नहीं, सुनो ध्यान से। कल मैंने क्या बोला था कि जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतना ही बार उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा उतना ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा। एक एक्सरसाइज है 9.2, इसको अभी निपटा लेते हैं 10 से 15 मिनट में। 9.2 बहुत ही छोटे छोटे सवाल हैं, जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा वो तुरंत निपटा देगा इसको, ठीक है। बोला इन ईच ऑफ द फ्लोइंग एक्सरसाइज 1 to 10 वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए पहला क्वेश्चन सुनो, y इक्वल टू e का पावर x प्लस 1, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0। सुनिए ध्यान से, बोल रहा है कि बताइए ये जो कर्व है इसी का सॉल्यूशन है, ठीक है। किसका सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन है। तो सर ऐसा करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करके यदि इतना ला दूं तो हो गया ना ये उसका सॉल्यूशन, ठीक है। कल याद करो मैंने बताया था कि dy/dx माइनस x इक्वल टू 0, तो मैंने y इक्वल टू क्या लिया था? x²/2 प्लस का c लिया था। तो कैसे बताऊंगा कि ये इसका सॉल्यूशन है? डिफरेंशिएशन कर दो, यदि ये इसको सेटिस्फाई कर गया तो हो गया इसका सॉल्यूशन। तो क्या सर ये इसको सेटिस्फाई करेगा? चलो चेक करते हैं, सही है। बोलो इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन है?
2 बार डिफरेंशिएशन है। पहले सर एक बार करो तो बोलो y डैश बराबर कितना, e का पावर x, फिर दोबारा किया तो भी कितना, e का पावर x, इसमें से इसको घटाओ तो बोलो y डबल डैश माइनस y डैश बराबर 0, यानी इसका मतलब ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है। हो गया, वेरीफाई हो गया, पहला क्वेश्चन डन। ठीक है, बस डिफरेंशिएशन है, बहुत ही आसान है। चलो पहला क्वेश्चन डन, मिटा रहा हूं इसको। अब सुनिए दूसरा सवाल, चलिए देखते जाइए बस। दूसरा सवाल, जिसका डिफरेंशिएशन बेस्ट है कर लेगा, प्लस 2x प्लस का c। अच्छा, ये जो पहला सवाल था, एक बात बताइए, y इक्वल टू ई का पावर x प्लस 1, y डबल डैश माइनस y डैश इक्वल टू 0, ये पार्टिकुलर सोल्यूशन है कि जनरल सोल्यूशन है? पार्टिकुलर सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। अब चलिए दूसरा सवाल है आपका, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, यानी ये है तो ये प्रूफ करना है आपको, बस ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अच्छा बोलो ये कैसा सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितना बार डिफरेंशिएशन, एक बार है क्या इसमें? चलो एक बार करते हैं तो बोलो y डैश इक्वल टू बोलो x स्क्वायर का 2x का 2 बराबर हो गया, इधर लाओ तो बोलो y डैश माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0, बोल आया कि नहीं? हो गया, खत्म। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हाँ बस प्रूफ करना है। 3 नंबर देखिए, y इक्वल टू कॉस x प्लस c, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन है y डैश प्लस साइन x इक्वल टू 0। समझिए बात को ध्यान से, क्लियर? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितना बार डिफरेंशिएशन लाना भी एक बार, तो बोलो y डैश इक्वल टू क्या लिख दूं, माइनस साइन x, बोलो y डैश प्लस साइन x इक्वल टू, हो गया, खत्म। अरे कुछ है क्या इसमें? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अभी तक तो कुछ नहीं है। अब चलिए 3 2 3 खत्म। मैं बोला था ना 1-1 मिनट में एक सवाल को खत्म कर दिया जाएगा। 4 नंबर देखिए, कुछ कुछ में सोचना भी पड़ेगा। चलिए देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है क्या, क्या लाना है, y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये चुपचाप ये समझे कि ये डिफरेंशिएशन है सर, देख रहे हो ना, कुछ नई बातें नहीं है, ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। बोलो ये कैसा सॉल्यूशन, पार्टिकुलर की जनरल? पार्टिकुलर सॉल्यूशन है, क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है सर, चलो एक बार डिफरेंशिएशन करें तो बोल कितना, बोलो रूट का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो इसके अंदर वाले का 2x, बोलो 2 से 2 कैंसिल, तो y डैश इक्वल टू क्या आ गया, x अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थोड़ा दिमाग की घोड़े दौड़े, क्या है सर, y डैश इक्वल टू x इक्वल टू सॉरी y डैश इक्वल टू एक्स वाई अपॉन में ये है, मेरा y डैश इक्वल टू ये आ गया। सर बातें मैच नहीं हो रही है, ठीक है सर, यहाँ पर बिना रूट का है और यहाँ पे रूट का है, रूट को हटाना है, बोल रूट से मल्टीप्लाई कर दें। अरे क्लियर है, रूट से मल्टीप्लाई करा दूं तो बोलो y डैश इक्वल टू x इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा फिर ये बोलो कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओनली। अरे इसी का रूट से मल्टीप्लाई करा है ऊपर ऊपर, तो रूट तो उड़ा दिया ना, तो बोलो अब चलिए y डैश इक्वल टू, सर नीचे की कहानी बन गई, कोई दर्द ना है। अब चलो x भी आ गया सर, सर ये नहीं आना चाहिए, तो बोले यहाँ y है, तो बोलो क्या रख दूं, x y, प्रूव्ड हो गया क्या? अरे बातें क्लियर, ठीक है ओके, आसान है, अभी तक तो आसान दिख रहा है, ठीक, मिटा रहा हूं। 4 नंबर, अब सुनिएगा कहानी को ध्यान से। 5 नंबर, y इक्वल टू ए एक्स, ये तो मैं चीज़ें पढ़ाता भी नहीं हूँ, बताता भी नहीं हूँ, लेकिन चलो ठीक है बता दे रहा हूँ। अरे ये सब कुछ है इसमें, बताओ तो, ये डिफरेंशिएशन ही तो है, क्या है इसमें, क्या बताने का मतलब है? चलो देखो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितने आदमी हैं, एक, अरे कौन है, नहीं है रे, बोल कितना बार, एक बार, जितना होगा उतना बार, बोलो a, y का डिफरेंशिएशन y डैश, ए एक्स का, a गया बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, सर ये आ गया, अब क्या करूं सर, y डैश बराबर a आ गया, अब क्या करूं, a हटाना है ना, यहाँ पे a है क्या, नहीं, बोल a की वैल्यू रख दूं ऐसे, बोलो a बराबर y बाई, तो बोलो y डैश इक्वल टू a बराबर y बाई x, तो बोलो x y डैश बराबर कितना, प्रूव्ड हो गया।
अरे ठीक है, ओके। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देख चला। y इक्वल टू एक्स साइन एक्स, फिर क्या है, क्या लाना है आपको, एक्स वाई डैश इक्वल टू कितना है साहब, y प्लस एक्स इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यानी सर मोटा मोटी डिफरेंशिएशन करना है इसको, है ना। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोलो y का y डैश, बोलो x गया बाहर, साइन का, अरे बताए थे गर्लफ्रेंड मेथड, एक को लेंगे दूसरे को छोड़ेंगे, सही है क्या। तो बोलो एक को बाहर किया, साइन x का cos x प्लस साइन x को x का 1। सर नहीं आया, बात नहीं बनी। अच्छा अब देख, बात को बनाते हैं, सुन। यहाँ पे y डैश है, सही है, और क्या है x, यहाँ पे x है, क्या x से मल्टीप्लाई कर दे, कर दिया, x से मल्टीप्लाई, लो सर कर दिया। फिर अब देखो पहले करने तो दो। बोलो x स्क्वायर कितना आ गया, cos x, x साइन x। बोलो इसकी वैल्यू मैं पकड़ के y पिला सकता हूँ, अरे इसकी वैल्यू y, बोलो y लाना भी था, आ भी गया। अब चलो x y डैश इक्वल टू कितना रख दो इसके जगह पे, अरे इसके जगह पे तो y प्लस एक्स स्क्वायर cos x। सर बात नहीं बनी, सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर cos x है, यहाँ पर x इंटू ये है, क्लियर है सर। इसका मतलब cos x को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा यहाँ से, है ना। ओके देखना मेरा स्टेप, इक्वल टू y प्लस, क्या मैं इसको x इंटू एक्स cos x लिख सकता हूँ क्या, अरे बोलो, या फिर इसको जैसा है वैसा ही छोड़ो। बोलो cos x को अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x, हाँ कि ना सर, इससे फायदा, अरे बोलो यहाँ से साइन x की वैल्यू पिला दूंगा इसको, अरे cos x इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है क्या। बोलो साइन x की वैल्यू यहाँ से y बाई एक्स, तो बोलिए एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, बोलो कितना रख दूं, 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई, अरे वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, आया क्या। यहां से साइन एक्स की वैल्यू y बाई एक्स पकड़ के डाल दिया। अब चलो एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स स्क्वायर, बोलो एलसीएम, तो बोलो क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या अंडर रूट एक्स ना, बोल यहाँ चेक से दोनों गया, तो बोल क्या बचा बाबू, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस एक्स इंटू अंडर रूट, हाँ कि ना, आया 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 आ गया, ओके। नेक्स्ट हाँ थोड़ा सा माइंड लगाना था, अच्छा सवाल है ना, थोड़ा सा अच्छा सवाल, ठीक है। चलिए इरेज करता हूँ इसको। नेक्स्ट देखिए, क्या है अगला, 7 नंबर देखो, एक्स वाई इक्वल टू लॉग वाई प्लस सी, अपने को लाना क्या है सब, वाई डैश इक्वल टू कितना, वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, राइट है। ओके क्या करोगे सर, कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे, लाना भी एक बार डिफरेंशिएशन करो, लाओ, है ना। ओके ठीक है, चलो मैं लाता हूँ। बोलो ये कौन सा मेथड, प्रोडक्ट रूल। बोलो x गया बाहरी y का y डैश, y गया बाहर x का 1 ना, log y का 1 बाई y और y का y डैश, log y का 1 बाई y, फिर y का dy बाई dx। अच्छा मेरे को y डैश चाहिए, तो बोलो y डैश को इधर बुला लो, चल भैया y डैश इधर आ जाओ, तो बोलो x y डैश माइनस 1 बाई y इंटू y डैश इक्वल टू कितना माइनस y। बोलो क्या कॉमन, y डैश टेकन कॉमन, नाउ यू विल गेट व्हाट, x माइनस 1 अपॉन y इज इक्वल टू माइनस का y। बोलो एलसीएम, बोलो y x y माइनस 1 इक्वल टू कितना माइनस y। अब चलो y डैश की वैल्यू चाहिए साहब, बोलो इसको इधर भेज दूं, तो बोल कितना माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई माइनस 1। सर बात नहीं जमी, अरे जम गई, देखना माइनस कॉमन निकाल लें, ये इसके नीचे, अरे बोलो वाई एलसीएम लिया, अच्छा इसके बाद, अच्छा बोलो ये इधर, तो बोलो कितना माइनस, ये तो बोलो ये यार ऊपर नीचे नहीं करने आ रहा है, अरे अच्छा ठीक चल देख, बोलो माइनस कॉमन लिया है, तो बोलो माइनस कटा दिया,
तो बोल माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला, तो 1 माइनस एक्स वाई, तो वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई हो गया। सही है, आसान है, आसान है, आसान है। 9.1, 9.2, 9.3 में कोई दम नहीं है, थोड़ा सा 9.3 में समझना है बातों को, उसी के लिए। अरे बोर्ड में ये सब सवाल नहीं आते हैं, ठीक है। बोर्ड में जो सवाल आता है वो आएगा आपका 9, अरे 9.4, 9.4, 9.5, 9.6, अरे गजब है, 9.6 तक, 4, 5, 6, 9.4, 9.5, 9.6 और पहला 9.1 ऑर्डर डिग्री। सही है, उन सब का वही मेथड है डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, होमोजीनियस मेथड, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सही है, सेपरेशन वेरिएबल मेथड, सारी चीजें बताऊंगा, राइट है। आपको 2-3 मेथड पढ़ना है। चलिए 9.2 से खास ये सब कुछ है ही नहीं, ये तो डिफरेंशिएशन है। चलिए देखिए इधर 8 नंबर, बोलो 8 नंबर कहाँ है? हाँ, y किसका बज रहा है, बराबर क्या लाना है, देख इसमें चमत्कार देखना, साइन वाई प्लस कॉस वाई प्लस वाई डैश बराबर वाई लाना है। चला देख, 1 मिनट ध्यान से बोलो, डिफरेंशिएशन करूं, y माइनस क्या था, cos y इक्वल टू एक्स, ठीक है। बोलो y का डिफरेंशिएशन, बोल साइन का, cos का माइनस साइन, तो प्लस साइन y लिख दूं, y का इक्वल टू 1, क्लियर है। बोलो क्या कॉमन लूं, क्या कॉमन लूं, चलो ठीक है सर, y डैश कॉमन लिया, तो बोलो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन y इंटू वाई डैश बराबर कितना, 1। अब देख सर, यहां y डैश आ गया, यहां भी y डैश आ गया, आ गया क्या सर, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में ये बातें, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट में ये सब बातें, यहाँ 1 है लेकिन यहाँ क्या है, y है, तो बोलो y से मल्टीप्लाई करा दूं, अरे y से मल्टीप्लाई करा दूं बहुत साइड, तो बोलो y से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो y इसमें घुसेगा, तो बोलो y प्लस वाई साइन y इंटू वाई डैश इक्वल टू, सर इसकी अब चमत्कार करें आप, कुछ उपाय करें। अब सुन, उपाय कुछ नहीं, बोलो y साइन y आ गया। अब ये बातें नहीं आ रही है तो ये बातों के जगह पे ये रख दूं, बोलो y की वैल्यू cos y प्लस एक्स ना, cos y प्लस एक्स प्लस y साइन y इंटू वाई डैश इक्वल टू y। ये बनाने का एक एडवांस वर्जन है मेरा, अच्छा तरीके से सोच पाते हैं आप लोग, ठीक है। नोट करिए, ये सब सोल्यूशन में से उसे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बुक में पता नहीं क्या क्या करके रखा है सब। चलिए हाँ, y फिर डिफरेंशिएशन करेगा, क्लियर है। हाँ चलिए आगे बात करूं। जब मैं 12th में था तब खुद से ये बातें सोच लिया करता था, ठीक है, हाँ ये मैंने खुद से ही किया। चलिए आगे, अरे कॉन्सेप्ट क्या, चल देखिए इधर, x प्लस वाई इक्वल टू tan इनवर्स y, राइट है। क्या प्रूफ करना है साहब, y स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए क्या करेंगे, 2 बार, 1 बार ना, अच्छा पर्टिकुलर सोल्यूशन है, बोलो 1 बार करें, अरे वाई डैश है तो 1 बार कर दो, बोलो x का, y का, वाई डैश, tan इनवर्स y का 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y का वाई डैश, क्लियर है, क्लियर है ना, ओके ठीक है। अब क्या करोगे सर बताओ, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊं, तो बोल 1 प्लस वाई डैश इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना, वाई डैश, क्लियर। अब चलिए आगे बोलो, 1 का मल्टीप्लाई दोनों से, तो 1 प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश इक्वल टू वाई डैश, बोलो इस साइड से दोनों खत्म, अरे बोलो, तो बोलो पहले इसको लिख दूं, वाई स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, डन। नाउ
9 के बाद 10, y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चला देख इधर, एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या लाना है अपने को? 0 लाना है सर, सबसे आसान। अरे अच्छा, इसमें कोई नया कंसेप्ट आपने सीखा क्या? कुछ भी नहीं, बस डिफरेंशिएशन करते जाना है, आंसर जो लाना है। हाँ बस हो गया। चलो इसका स्क्वायर कर देता हूँ, बोल तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर कर दोगे तो जल्दी आंसर आएगा। क्या सर पहले नहीं आता? अरे बिल्कुल आएगा, पहले भी डायरेक्ट भी करोगे तो डिफरेंशिएशन आएगा। सही है, ओके ठीक। बोलो वाई स्क्वायर का 2y वाई डैश, बोलो माइनस 2x। एग्री और नॉट एग्री? अरे ए स्क्वायर का 0। ओके ठीक है सर। बोलो इसको हचक से कटा दिया, अरे कटा दूं, सही है। तो बोलो y इंटू ये डी वाई बाई डी एक्स के फॉर्म में, तो मैं डी वाई बाई डी एक्स लिख दूं क्या इसको? बराबर माइनस एक्स ना। तो बोलो पहले x को इधर बुला लूं, x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। खत्म हो गया 15 मिनट में, ज़्यादा लग गया? हो गया ना। चलिए 10 सवाल हो गया। अब आइए 11 नंबर सवाल पढ़ के बोलता हूं, आप लोग आंसर खुद बताना। राइट है? सुनना मेरी क्वेश्चन, सुनिए। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की संख्या बतानी है सर, किसमें? इन द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। अच्छा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 4 है। तो बोलो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 4। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 0, दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन 2, डी ऑप्शन आएगा। डन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, मेरे को पार्टिकुलर सॉल्यूशन में बोलो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 0। अरे पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन कितना भी ऑर्डर का क्यों ना हो। तो बोलो कितने आ गए? 0। पढ़ाया था। चलिए गुड। अब सीखिए, अब बातें समझते हैं। ठीक है, हो गया। ये 9.2 निपटा दिया, कल ही निपटा देना चाहिए था, लेकिन चलो कोई नहीं। अब आइए, अपने लोग कल की क्लास में क्या पढ़े थे? डिफरेंशियल इक्वेशन कल से स्टार्ट हुआ है कि परसों से? कल से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब सुनिए, अपने लोग ऑर्डर पढ़े थे, सही है? ऑर्डर क्या था? हाई ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, सही है। अच्छा, डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। क्लियर है? डिग्री ना। अच्छा, डिग्री इज नॉट डिफाइंड ऑलवेज, पता है ना? अच्छा, किस में नहीं होगा? साइन के अंदर, कॉस के अंदर, टेन के अंदर, ई का पावर लॉग में डी बाई डी एक्स आ जाए तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है। अच्छा, ऑर्डर का मतलब क्या था? ऑर्डर का क्या मतलब था? मीनिंग ऑफ ऑर्डर, यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन 2 ऑर्डर का है तो क्या मतलब है? उसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे? 2 बार, 2 होंगे ना। अच्छा, किसी बेसिक इक्वेशन में, बेसिक इक्वेशन करने का मतलब जो कर्व का सॉल्यूशन आ रहा है उसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो उससे बनाया गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना होगा? 2 होगा। y इक्वल टू मान लो c1x प्लस c2 है, तो बोलो इसे बना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा? 2 होगा। कितना बार डिफरेंशिएशन करोगे? 2 बार। पक्की? ओके। अब चलिए, अब हम लोग पहचानते हैं कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को पहचानना सीखिए कि कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है और नहीं है। सही है, ओके। सही है। सेलेक्ट या चूज नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्लियर? चलिए, पहली बात, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बोलिए इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 3 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इक्वल टू कितना हो गया आपका? 3। तो बोलो इससे बना डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। सही है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। क्लियर? ओके। दूसरी बात, ठीक है। अब मैं आपसे अगला सवाल पूछता हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स
प्लस सी बराबर 0 है। बताइए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? दो हैं, मुझे दो दिख रहा है। कैसे? चलिए देखिए, ये ए बी सी का चेहरा मत देख के, चेहरा देख के मत पहचानोगे सर ए बी सी 3 गो है फटाफट 3 कर दें, नहीं, इसको हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश करें। सर कैसे मिनिमाइज होगा ये? सुनिए ध्यान से, मैं सी से डिवाइड कर देता हूं ऑल साइड। किससे डिवाइड कर दिया? सी से। तो बोलो क्या आ गया? ए बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस 1 बराबर 0। सही है क्या? ये एक अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये एक अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो बोल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? सर वन कांस्टेंट नहीं है सर। 1 एक नंबर है। अरे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की मैं बात कर रहा हूँ। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? ऐसा कांस्टेंट जो वेरी करते रहे। हाँ, अब बोलोगे सर इसमें करिए ना, इसमें भी हम 2 को ला देंगे। ला दोगे? ना आएगा। देख कैसे, बोल y बाई सी बराबर, बोलो क्या आ जाएगा? a बाई सी एक्स स्क्वायर b बाई सी एक्स प्लस कितना 1 बाई सी अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, a बाई सी b बाई सी, बोलो अभी भी कितने हैं? 3 ही हैं। बात समझ में आई? तो बोलो इसमें कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे? 2 बार। इन्हें हज से देखा 3 को 3 बार फटाफट कर दिया, फिर गलत हो जाएगा। देख रहे थे ना कि यदि मैं 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था तो मैं 4 बार जब डिफरेंशिएशन कर रहा था तो वो गलत हो जा रहा था फाइनली जाकर के। ठीक है, ओके। और चलिए और भाई कुछ चीजें, डिजिट कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है? रे गधा कहीं का, डिजिट कोई कांस्टेंट होता है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? जो वेरी करते रहे। कांस्टेंट और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में फर्क है। जो आप इंटीग्रेशन में सी लिखते थे वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ऐसा कांस्टेंट जो वेरी करे उसको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? हाँ, 1 2 तो आपका कांस्टेंट है ही, लेकिन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का कांसेप्ट अलग है। चलिए एक और आपको सवाल देता हूं। रेडी? चलिए 3 नंबर, y इक्वल टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर। अब सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? सुनिए ध्यान से, ये आपका दे दिया कर्व, बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए। तो बोल डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए कितना बार डिफरेंशिएशन करूंगा? जितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होगा उतना ही ना। तो बोल इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ सी। क्यों? क्योंकि सारे सी आपस में क्या है? कनेक्टेड है। सारा सी आपस में क्या है? कनेक्ट है। यहाँ पे सारी वैल्यू अलग अलग आ रही थी, लेकिन यहाँ पे सारे सी आपस में क्या है? सेम है। तो बोलो इसमें कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक। सुनो ध्यान से, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हो गए? सिर्फ और सिर्फ एक। तो बोलो इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना? नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सारे सी सेम है। ऑल सी आर कनेक्टेड टू ईच अदर। ये सी है तो ये सी का स्क्वायर है, तो ये क्या है? सी का क्यूब है। समझ में आ रही बात? सारे सी क्या है? सेम है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ सी है तो यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ पे क्या है? सी क्यूब। सारे सी सेम है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने? एक। तो बोलो जब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे, सुनिए ध्यान से, तो कितना बार डिफरेंशिएशन करोगे? एक बार की 3 बार? एक बार। एक बार में आंसर आएगा। ऐसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी आप लोग पहचानना सीखिए। ठीक है, ओके गुड, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन रेडी रखूं? ठीक, चलो अब बता देना। y बराबर 2cx 1 प्लस अंडर रूट सी। बोलो कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक है सर, एक है। ठीक है, अगला सवाल देता हूं, 2 मिनट का समय दूंगा, सोच करके बताना। रेडी? मिटा रहा हूं। देखो क्वेश्चन है y बराबर c1 प्लस c2। समझ लो ये c1 है और ये क्या है? c2 है, दोनों अलग अलग कांस्टेंट। ठीक है, इनटू e का पावर x प्लस c3 प्लस
C4 इंटू ई का पावर x प्लस C5। चलिए बताइए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो इसमें से क्या होगा? हाँ कनेक्टेड है, C है रे छोटा कहीं का। C1 C2 C3 तेरे को दिखता नहीं है? बोल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? सोच लो सोच लो। 5 ऐसा यदि आपको कर्व दे दिया तो कितना बार डिफरेंशिएशन करोगे? कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? किसी को 5 को दिखेगा, किसी को 3 को दिखेगा, किसी को पता ना क्या क्या दिखे। हाँ ठीक है, लो रुक गया, 1 मिनट का टाइम देता हूँ, करिए बताइए। 2 गो और कोई? बोलिए। सर 2 बार कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? कितने आदमी हैं बताओ? सर 2 मेरे को भैया एक ही दिख रहा है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इसमें, आपको एक दिख रहा है। क्या बात करो सर, एक है? हाँ देखो, चलो आ जाओ बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उड़ाते हैं। देख नहीं देखना यहाँ पे चमत्कार देख इस क्वेश्चन का, सही है। अब सुनो ध्यान से, C1 प्लस C2, क्या मैं इसको एक कांस्टेंट बोल सकता हूँ क्या? अरे कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट कांस्टेंट, हे भगवान। तो कौन आर्बिट्रेरी, अच्छा ठीक है, इंटीग्रेशन जब करते थे आप लोग तो दो कांस्टेंट आता, लास्ट में क्या लिखते थे आप? C ना। ठीक है सुनो ध्यान से, जैसे आप कोई इंटीग्रेशन है, सुनिए, x² प्लस 2x प्लस का 1 है और इसको आपको इंटीग्रेशन करना है, समझिएगा बात को ध्यान से। तो मैं ऐसा करता हूं सर, क्या सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं। 2x dx प्लस 1 इंटू dx, क्लियर है? अच्छा बोलो, मैंने बोला था कि जब भी इंटीग्रेशन करो तो एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है। बोलो इसका इंटीग्रेशन x³ बाई प्लस C1 एक कांस्टेंट, ये इंटीग्रेशन है, इसका इंटीग्रेशन किया मैंने, कांस्टेंट लिखा। अच्छा ठीक है, ये इंटीग्रेशन किया, बोलो कितना? x² आएगा, x² बाई 2 कैंसिल, प्लस का कितना? C2, इसका x प्लस C3। तो फाइनली आप क्या करोगे? x³ बाई 3 x² प्लस x प्लस C1 प्लस C2 प्लस C3। इसी के जगह पे हम लोग फाइनली एगो बड़का क्या लिख देते थे? C। समझ में आ रही बात? जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो एक कांस्टेंट आता है, अब जितना बार करोगे उतना ही बार कांस्टेंट आएगा, तो सारे कांस्टेंट का सम भी कांस्टेंट, तो मैं इसको कैपिटल C से डिनोट कर देता हूँ, ठीक। अब चलिए, ये और ये दोनों मिलकर के एक कांस्टेंट, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही रखता हूँ, C1 प्लस C2, ये अलग अलग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, सही है क्या? ओके, इंटू ई का पावर x इंटू ई का पावर C3, बोल चलेगा? प्लस C4 ई का पावर x इंटू ई का पावर कितना? C5। बोलो सबसे कौन कॉमन आया? ई का पावर x, तो C1 प्लस C2 ई का पावर C3 प्लस C4 ई का पावर C5, सबसे बड़ा कॉमन कौन आया? ई का पावर x। ये सारे कांस्टेंट, तो मैं इसको लिख सकता हूं y बराबर C इंटू ई का पावर x। जब भी ऐसा डिफरेंशियल बोले कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाइए तो आपको इतना तक पहुंचा करके तब डिफरेंशिएशन करना, मेरे पगला जाओगे। तो बोलिए इसका कितना ऑर्डर आएगा? 1 ऑर्डर। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक, सिर्फ C, सही है ना। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने? AC बराबर 1, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना हो जाएगा? 1। क्लियर? चलिए आगे की बात करते हैं। समझिएगा बात को अच्छे से। अब आती है हेडिंग डालते हैं। वैसे हम लोग सारी बातें समझ चुके हैं, बस लिखने लिखाने की बातें हैं। हेडिंग डालने का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ DE डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको कोई भी बेसिक कर्व दिया रहेगा, सही है, और बोलेगा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बताइए, राइट है। चलिए सुनिए ध्यान से, एक पहला छोटा सा एक एग्जांपल लेता हूं, ले लो।
ठीक है, चलो एग्जाम्पल पहला ही लेता हूं। x बाई ए प्लस y बाई बी बराबर 1 दे रखा है। क्लियर है? बोलिए कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? 2 हैं, 2 ही हैं। अब कितना भी इधर उधर कर ले कोई फर्क ना पड़ेगा, हमेशा कितना आएगा? 2 ही आएगा। ठीक है, बोलो कितनी बार डिफरेंशिएशन होगी? 2 बार। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो मैं कितना बार डिफरेंशिएशन करूंगा? 2 बार। चलिए करते हैं सर। बोलो इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई ए, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई बी, वाई का डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर कितना? क्या है रे? ठीक है, चलिए और कितने बार डिफरेंशिएशन करना है? अच्छा, उस डिफरेंशिएशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मुझे तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है ना, तो मैं 2 बार और करूंगा। ठीक है, अब इस तरीके से करूंगा कि दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म। बोलो इसका, अब फिर से दोबारा करूं तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस 1 बाई बी, बोलो इसका डिफरेंशिएशन d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर 0। क्लियर? अब चलिए, तो ये क्या हो गया? 1 बाई बी d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 0। तो बोलो d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना? 0। बोलिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2। कितने आदमी थे? 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कितना ऑर्डर आया? 2। खत्म। क्लियर है? ठीक है, ओके। एक और सवाल देता हूँ, चाहिए? अभी मैं कॉपी पे नहीं आता हूँ, बुक पे नहीं आता हूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है y बराबर a इंटू ई का पावर x प्लस b इंटू ई का पावर माइनस x। बोलिए कितना बार करेंगे? 2 बार करेंगे। क्या 2 बार करेंगे? डिफरेंशिएशन, है ना? तो बोलो क्या हुआ? तो बोलो एक बार डिफरेंशिएशन करो तो बोलो क्या आएगा? dy बाई, बोलो नहीं कोई दिक्कत नहीं, dy बाई ds लिखो, अच्छा लगता है ना? उस क्वेश्चन में था y डैश तो y डैश करा रहा था, है ना? अब बोलिए e का पावर x, इसका डिफरेंशिएशन माइनस बी ई का पावर माइनस एक्स। समझ में आया कैसे? अरे b कांस्टेंट, इसका जीव करते हो माइनस एक्स का माइनस 1। हमारा छुट्टा कहीं का डिफरेंशिएशन भुला गया है, फिर से बताइए। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ए कांस्टेंट है, ई का पावर एक्स का ई का पावर एक्स, बी कांस्टेंट बाहर, ई का पावर एक्स माइनस एक्स का जीव करते हो माइनस एक्स का कितना? माइनस 1, तो माइनस यहाँ लगा दिए। अच्छा बोलो कितने बार करेंगे? एक बार और, एकदम एक बार और। जब भी दोबारा डिफरेंशिएशन करना, सुनिए ध्यान से, अभी से ही आपको बता दे रहा हूँ, जब भी दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, इस क्वेश्चन में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, थोड़ा सा गैप रखना क्योंकि चीज़ की जरूरत पड़ेगी। अब चलिए बोलिए d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, बोलो क्या? a इंटू ई का पावर x, अब माइनस माइनस प्लस b इंटू ई का पावर माइनस एक्स। सही है सर? ये तो अभी भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को डिफरेंशियल इक्वेशन से क्या कर देना है? रिमूव। सही है? कैसे हटेगा? देख इसका वैल्यू कहीं दे रखा है, y है, क्या है? y। तो बोल बाबू d2y अपॉन dx स्क्वायर बराबर कितना? y। तो बोलिए d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस y बराबर क्या हुई? 0। बोल इसका ऑर्डर कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? ऑर्डर कितना? खत्म बात। ठीक, हाँ हाँ। अरे गधा, ये माइनस भी बाहर गया, इसका जीव करते हो माइनस एक्स का माइनस 1, माइनस माइनस प्लस ना हो गया, सब डिफरेंशिएशन खा गया आपके तरह। ठीक है, चलिए एक और अच्छा सवाल, बेटा है
कितने मिनट का हो गया? 40 मिनट हो चुका है। सही है। डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर बराबर c। चल चला बताओ कितना बार? 2 बार। एकदम सोच समझ के कितना बार? c है। कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे? 2 बार ही। क्यों? c से डिवाइड करना रहेगा था तो a c से डिवाइड कर। चल रफ में लिख रहा हूं तो a बाई सी एक्स स्क्वायर प्लस b बाई सी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। समझना। तो बोलो एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट ये। तो बोलो कितना बार डिफरेंशिएशन करेंगे? 2 बार बस। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। बोलो क्या लिखूं? 2ax लिख दूं प्लस 2by इंटू बराबर 0। सही है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर। ओके 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 ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, एक बार और डिफरेंशिएशन करूं? सही है, थोड़ा सा गैप रखें, करता हूं डिफरेंशिएशन। बोलो क्या लिखें? 2a। क्लियर? अच्छा अब बोलो कितना लिखूं? प्लस 2b। अब प्रोडक्ट रूल पे जाएगा ना, y का डिफरेंशिएशन। चलो पहले y को बाहर, बोलिए इसका d2y अपॉन dx स्क्वायर, अब प्लस dy बाई dx को बाहर करे, dy बाई dx का होल स्क्वायर लिख दूं, संभाल लोगे? अरे बोलो, संभल गया सर? यहाँ तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ गया। अब सुनिए, एक बार डिफरेंशिएशन करें, ठीक है, फिर कितनी बार करें? दूसरी बार। दूसरी बार में भी यदि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट आ रहा है तो इसके जस्ट ऊपर वाले का हेल्प ले। किसका हेल्प ले? इसके जस्ट ऊपर वाले का। अब सर इसको ऊपर वाले का हेल्प कैसे लूंगा? समझिए बात को ध्यान से यहाँ पे। अब बोलो y इंटू 2b y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर -2a। हाँ की ना? मुझे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना है भाई। अब चलिए, तो y इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस का a बाई b। बोल क्लियर? 2 से 2 उड़ा दिया। सर कहीं से माइनस a बाई b की वैल्यू मिल जाए और मैं यहाँ पे चिपका दूं तो बोलो किसका हेल्प लूंगा? इसका हेल्प ले लूं तो बोलो यहाँ से माइनस b बाई a देगा तुरंत। बोल कैसे? बोलो 2b कितना लिख दूं? y dy बाई dx बराबर कितना? -2ax। बोलो 2 से 2 कैंसिल। सही है? तो चलिए अब एक काम करता हूं, y अपॉन x इंटू, एनसीईआरटी में ऐसा सवाल नहीं है, y बाई एक्स इक्वल टू माइनस a बाई बी। समझ गए बात को? b इधर गया, माइनस a बाई बी। बोल इसकी वैल्यू यहाँ पे पटक दूला के। हाँ तो बोलिए क्या लिखूं? y इंटू, नीचे दिख रहा है क्या? d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर बराबर, बोलो माइनस a बाई बी की वैल्यू y बाई एक्स इंटू dy बाई dx। क्या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट खत्म? अरे क्लियर है? अब बोलो अब क्या करूंगा? x बाई y बाई एक्स। सही है ना? y बाई एक्स। हाँ क्लियर, ठीक है। अब बोलो अब क्या करूं? थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं इसको। बोलो x से मल्टीप्लाई करा दूं उधर तो बोल क्या आ जाएगा? एक्स वाई इंटू d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस एक्स dy बाई dx का होल स्क्वायर। अब बोलो इधर क्या बचा? y इंटू dy बाई dx, उधर ले जाता हूं तो माइनस y इंटू dy बाई dx बराबर क्या हो गया? 0। बोल इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2। सही है क्या? क्योंकि 2 ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है?
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बराबर क्या 2। क्लियर। एक और सवाल छोटा सा लेकिन जबरदस्त। क्लियर। वीडियो ऑफ करके बताएं क्या है वो। एक और सवाल रखता हूं आपके समक्ष, ये रहा क्वेश्चन है y बराबर सी एक्स माइनस सी स्क्वायर माइनस सी क्यूब फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन। बोल कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट? एक। क्या गो? एक ही है, अभी जस्ट पढ़ा है ना। तो बोलो कितना बार डिफरेंशिएशन करूंगा? एक बार। तो बोलिए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हुई? सी एक्स। सी एक्स का सी है सब जीरो ना, सही है। मैंने बोला था डिफरेंशिएशन करने के बाद सी को हटाना होगा ना, अरे सही है। तो इसका हेल्प मांगूंगा, वाई से ऊपर वाले से मांगूंगा कि भैया मेरे को सी दे दे। वो सी देने के लिए रेडी नहीं है, इससे सी की वैल्यू तुम निकाल ही नहीं पाओगे। सही है, सही है, सही है, सही है। कभी कभी मरीज डॉक्टर के पास जाता है, कभी कभी क्या, हमेशा मरीज किसके पास जाता है? डॉक्टर के पास। कभी ऐसी भी कंडीशन होती है कि तब मरीज डॉक्टर को भी किसके पास आना पड़ता है? मरीज के पास। तो देख अब बोल इसको पिला दूं, इसमें जहां जहां सी है वहां रख दूं डी वाई बाई डी एक्स। समझिए बहुत खतरनाक सवाल है ये। अब चलो देयरफॉर y बराबर बोल जहां सी है वहां क्या रख दो? तो बोल डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स ना, माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बोलो माइनस डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। थोड़ा अच्छा लगने के लिए, प्यारा दिखने के लिए। देख सबको इधर लाता हूं, डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, माइनस है तो प्लस ना, प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 0। लेगा सिस्कारी तो इतना मारेंगे ना छुट्टा दोनों को, बड़ी पीट देंगे, समझ लो। अच्छा लगता है ऐसे करने से। बोलो इसका ऑर्डर एक। कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे? एक ही। क्लियर है। चलिए कल से हम लोग बताएंगे 9.3 का कुछ कंसेप्ट देते हुए 2-3 सवाल करेंगे। सही है। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हटाना, ये सब करना ना ना। 21 या 22 तक आपकी लास्ट क्लास होगी। उसके बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि देखो मेन है आपका पता है क्या, 9.4 से 9.4, 9.5, 9.6। ये बहुत ही ज़बरदस्त कंसेप्ट। इसको ना पढ़ा तो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। सही है। ओके। और एक पहला कौन था? 9.1 ऑर्डर और डिग्री। ये भी इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेशन ऑफ 9.2 तो कुछ है ही नहीं, 9.2 में तो कुछ मतलब ही नहीं है। डिफरेंशिएशन करो, लाओ आंसर। सही है। अब चलिए कल से हम लोग देखेंगे 9.3 का क्या कंसेप्ट है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये ऐसा ही सवाल होगा। ठीक है। कुछ और भी बातें देखेंगे हम लोग, ठीक, उसी में देखेंगे। चलिए कल की क्लास में देखते हैं, समझते हैं और नई नई बातें।